ओहो ठीक है चलिए। टाइप्स ऑफ चार्जेस में देखिए, चार्ज का मतलब बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज किसी मटेरियल सब्सटेंस की क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या होता है, उस प्रॉपर्टी में क्या है, चार्ज पार्टिकल या बॉडी को अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की क्या जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है। उसी चीज को अपन क्या बोल रहे थे, चार्ज। इसकी यूनिट क्या बताए थे, कूलम, जिसको किससे डिनोट करेंगे, लेना है, लेना है क्या, क्वार्टर क्या, तो सी से डिनोट करेंगे। और हाँ देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, तुम लोगों के भी इमेजेस फिक्स किए हैं, किसी दिन दिखाएंगे जब आप लोगों के टेस्ट वगैरह होंगे तो वहां शो करेंगे, दिखाएंगे। हाँ आइए, अब चलिए लिखो, लिखा भाई। चार्ज की यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना भाई। दो सेम नेचर के चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अपोजिट नेचर के चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बात हुई थी कल अपनी, ठीक है, यहां तक हो गई थी। फिर चार्ज की यूनिट भी हम लोगों ने देख लिया था, ये सारी चीजें अपनी हो गई थी। इसके आगे हम लोगों ने जो पढ़ने हैं आज क्या है, ये देख लिया था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कल चलते चलते हमने बात की थी। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई बताओ, 1.6 इंटू 10 की पावर, हाँ माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है भाई, प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस 19 कूलम। यही पढ़े थे हम लोगों ने, चलो बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन वगैरह क्या है, देखो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पार्टिकल, ठीक है, रोल इसका क्या है, ये सब है। अब हम लोग इसमें आगे जो पढ़ने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। देखो एसआई यूनिट क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। लिखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हेडिंग करिए आप, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बेटा बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हेडिंग करो, हाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हेडिंग करो क्वांटाइज, मैं लिखूं क्या, लिख देते सर तो ठीक था। तो क्या आपके कोर्स बदल दें हर साल, जैसा कहो, कहो तो बदल दूं तब। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कहीं कहीं जेड भी लिखा रहता है, जहां एस लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना देखकर, ठीक है, सब एक ही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखो क्या कहता है, ये कहते हैं कि जब किसी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में क्या होंगे, चार्ज ट्रांसफर होंगे, तो हमेशा कंप्लीट नंबर में होंगे। और चार्ज हमेशा कौन सा ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा, हमेशा क्या ट्रांसफर होगा, क्योंकि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो कभी ट्रांसफर नहीं होते, ट्रांसफर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो कह रहे हैं कि जब भी किसी एक सब्सटेंस या मटेरियल से दूसरे सब्सटेंस या मटेरियल में चार्ज फ्लो होगा या ट्रांसफर होगा, तो हमेशा क्या होगा, कंप्लीट नंबर में होगा। क्या होगा, कंप्लीट नंबर। क्या इधर उधर देख रहा है बेटा, क्या देखना चाह रहा है इसे, हाँ? क्या बताया मैंने अभी, अभी क्या बताया मैंने, आज क्या बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कुछ तो बताया सर लेकिन नहीं। तो फिर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ। जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चार्ज ट्रांसफर होंगे तो हमेशा कंप्लीट नंबर में होंगे। इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए यहां से इधर क्या हुए, चार्ज ट्रांसफर हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हुआ, तो हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 15 जाएगा, 20 जाएगा, 100 जाएगा, 50 जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा 3.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3.25 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसे कभी नहीं होगा। हमेशा जब भी जाएंगे कंप्लीट नंबर में जाएंगे। किस में जाएंगे, कंप्लीट नंबर में जाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिख लेते हैं इसको, लिखो लिखो, ठीक है। The transference of electron, the transference of electron, the transference of electron, ट्रांसफरेंस, ट्रांसपेरेंट मत लिख देना, ट्रांसफरेंस बोल रहे हैं, ट्रांसफर से ट्रांसफरेंस, है ना। द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर,
from one substance to what another is always in the form of integer, is always in the form of integer, is always in the form of integer, that is होल नंबर लिख लो या कंप्लीट नंबर लिखो, दैट इज कंप्लीट नंबर, दैट इज कंप्लीट। हाँ, one substance to another is always in the form of integer, in the form of integer, that is complete number, that is in what complete number। मतलब ये समझो, अगर किसी सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं तो कैसे ट्रांसफर होंगे? हो सकता है कि क्या हो, कभी कितने इलेक्ट्रॉन गए हो, 1 इलेक्ट्रॉन गया हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन गए हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन गए हो सकता है 100 इलेक्ट्रॉन गए हो सकता है 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन गए हो, कुछ ऐसे ही होंगे। जब भी जाएंगे हमेशा क्या होंगे, कंप्लीट नंबर के फॉर्म में जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कैसे कि चले गए 3/2 इलेक्ट्रॉन, चले गए 0.33 इलेक्ट्रॉन, चले गए भैया कितने 0.75 इलेक्ट्रॉन, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब भी जाएंगे कंप्लीट नंबर में जाएंगे, फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, डेसिमल में नहीं जाएंगे। जब भी जाएंगे क्या होंगे, कंप्लीट नंबर में गए। 1 गया, 2 गया, 10, 20, 100, 50, मतलब जो भी है 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जितने भी गए सब जाएंगे हमेशा क्या कंप्लीट नंबर में जाएंगे, कभी ये फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं जाएंगे। लिख लो इसको फटाफट, फिर याद करेंगे। ये ऐसे ही जाएंगे हमेशा, ध्यान रखना, ये हमेशा ऐसे ही जाएंगे। नोट करो इसको फटाफट, ये हमेशा ऐसे ही जाएंगे। नोट कर लो इसको, नोट करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वहां से भी करंट आपको मिलने लगे नहीं, न्यूट्रल चार्जेस के फ्लो होने से कोई करंट आपको नहीं मिलेगी। हमेशा या तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा तब मिलेगा, या तो नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा तब मिलेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्या कहते हैं भाई। देखो इसका मतलब नीचे लिखो, चलो लिखते हैं इसको, थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से, बढ़िया है, कोई बात नहीं। यार देखो यहाँ देखो, क्वांटाइजेशन आप लिखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा, लिखो अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। नीचे लिखो अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन ई। अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन ई होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन ई होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन ई होगा। जहां क्यू का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज से है। क्यू क्या है भैया, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। एन क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थैंक यू। और ई क्या है, मतलब भैया एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है कितना है, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ध्यान समझना, क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग पूछ रहे हैं भैया, ये सब याद होना चाहिए। अमाउंट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू अपने पास है, Q इज इक्वल टू क्या है भाई फॉर्मूला, N इंटू ई है। जहां Q का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये आप तो पढ़े ही है, याद किए है, कितना है भाई माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, ये सब जानते हैं आप। अब इसको यूज कैसे करेंगे, प्लस माइनस को देखकर क्या कंफ्यूजन होगा, क्या डाउट होगा, इसके लिए पहले समझो कि कब प्लस साइन यूज करेंगे, कब माइनस साइन आप यूज करेंगे। हटाएं, समझे कैसे इलेक्ट्रॉन। थ्योरी अपनी ये कहती है, बहुत ध्यान समझना, थ्योरी अपनी ये कहती है, मान लीजिए दो सब्सटेंस हैं, क्लियर रखना एकदम क्या है चीजें क्या नहीं। थ्योरी अपनी ये कहती है कि जैसे मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं, सपोज करो, तो हो सकता है, देखो हो सकता है यहां से क्या है 10 इलेक्ट्रॉन निकले, कितने इलेक्ट्रॉन निकले 10 निकले, यहाँ कितने आएंगे अंदर भाई 10 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेंगे। हो सकता है यहाँ से क्या निकले 100 निकले, यहाँ क्या आएंगे 100 इलेक्ट्रॉन ही आ जाएंगे, समझ रहे हो नहीं हमारे। यहाँ हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कितने निकले 5/2 इलेक्ट्रॉन निकले, 5/2 निकले और यहाँ कितने पहुंचे 5/2 इलेक्ट्रॉन, ये कभी ही नहीं होगा।
कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां से 0.5 इलेक्ट्रॉन निकले और यहां 0.5 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां से 0.33 इलेक्ट्रॉन निकले और यहां क्या होंगे भाई 0.33 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। जब भी निकलेंगे कंप्लीट नंबर में ही निकलेंगे भाई। निकलेगा या तो एक निकलेगा या 10 या 20 या 5 या 15 20 100 1000 जितना भी होगा, निकलेगा ही वहां हमेशा इस फॉर्म से। जिस फॉर्म में निकलेगा उसी फॉर्म में तो वहां जाएगा भाई। 2 निकला तो 2 जाएगा, 10 निकला तो 10 गया, 15 निकलेगा तो 15 जाएगा, 20 निकलेगा तो 20 जाएगा। आधा निकल ही नहीं रहा है, डेसिमल में या फ्रैक्शन में निकलेगा ही नहीं, तो वहां कैसे पहुंचेगा। कोई वेजिटेबल और फ्रूट्स तो है नहीं कि कट करके लेकर चले जाओगे वहां। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसका सब डिवीजन नहीं कर पाएंगे हम। जब भी निकलेगा कंप्लीट नंबर में निकलेगा और वही कंप्लीट नंबर में दूसरी जगह पहुंच जाएगा। याद रखना, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप चार्ज भी लिखेंगे। चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमेशा क्या करेंगे, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपने एनर्जी में पढ़ा होगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है भाई, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू। तो वैसे चार्जेस के केस में होगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसफर from one substance to another, hence the total charge of the universe remains constant। ये चार्ज के केस में भी चलेगा, समझे। इसको भी लिखेंगे, अभी समझेंगे। पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ पाए, जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हमेशा क्या जाएंगे, कंप्लीट नंबर में जाएंगे। 10 20 100 50 1000 200 जो भी जाएंगे, हमेशा क्या जाएंगे, कंप्लीट नंबर में जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शन में जाएगा या क्या जाएगा, डेसिमल में जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हुई अपनी, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस लिखेंगे, ये अपने को समझना है। कैसे करते हैं इसको, देखो जरा, देखो ना कैसे। अब मान लेते हैं, पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कब किसी सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब कब आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है अपना, ये सब्सटेंस ए है, ये सब्सटेंस ए है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन क्या रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए। मान लीजिए इसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए। अगर इसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, n ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो 1 प्लस आता है, 2 चला जाता है 2। जैसे आपने सोडियम के केस में पढ़ा होगा, अगर सोडियम एटम आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, 1 ही पॉजिटिव आता है। मैग्नीशियम एटम है आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मैग्नीशियम पे कितने पॉजिटिव चार्ज आते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ऐसे तो करते हो, जो जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम 3 करता है तो उस पर 3 आता है, हालांकि उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस समझा रहे हैं। जब भी कोई सब्सटेंस या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर हमेशा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो रही बात अपनी। तो इस पे आ गया पॉजिटिव, हालांकि इसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस पे क्या होगा, n पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज में बड़ा डिफरेंस है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये बताएगा, जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव लिखा ये बताएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। अगर यहाँ +1 नहीं लिखा जाता, जानते हो 1 किसी का कोफिशिएंट लिखा नहीं जाता। कहीं अगर x भी सिंपल लिखा है तो x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, 1 तो लिखा नहीं जाता, वो हिडन होता है। आपको पता है, अंडरस्टूड है, ये सबको पता है ना। 1 कोई कोफिशिएंट शो नहीं किया जाता, शो भी कर देंगे तो कोई बुराई नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा नहीं जाता है ना, ऐसा पढ़ा आपने। तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, एक चार्ज गया है भैया, एक ही इलेक्ट्रॉन गया तो एक पॉजिटिव आ गया। लेकिन जहां 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो कोफिशिएंट लिखते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन गया कितना, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ नंबर आएगा वो ये बता रहा होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं या कितने क्या किए हैं, गेन किए हैं। यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अगर किसी पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, रिसीव किए हैं, गेन किए हैं। 2 पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए हैं, लूज किए हैं। 3 पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। जैसे एल्युमिनियम के केस में क्या होगा, एल्युमिनियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जरा बताना। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहां जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ जो नंबर लिखा होगा ये क्या बताएगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, अभी आगे बात करेंगे, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए, रिसीव किए, गेन किए, उसकी बात होगी। तो बेसिकली अगर उसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, +n आ जाएगा चार्ज, +n चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में मुझे लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, इक्वेशन फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे इसको, a लिखे, a में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं,
n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस पे कितने पॉजिटिव चार्ज आएगा बताओ जरा, n पॉजिटिव चार्ज आएगा, n प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रही बात? अब ये कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गया, आपको ये पता है तो ये तो पता देगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गए हमने समझ में आया भैया, n इलेक्ट्रॉन गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए? n इलेक्ट्रॉन गए। अब जरा मुझे बताना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, हमने कहा सर माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होता है, 19 कूलम चार्ज होता है। तो हमने पूछा इस पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज नया प्रोड्यूस हो गया, तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल टू क्या होगा भैया, अब ये n बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है अगर उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उससे n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस हुआ ये निकल के आ जाएगा। तो Q इक्वल टू कैसे निकलेगा भाई, n इंटू ई से, लेकिन प्लस लिखे या माइनस, प्लस लिखेंगे। प्लस क्यों लिखेंगे जरा बताना, क्योंकि उसने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब भी किसी सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, कि इसमें क्या चीज की कमी हो गई, बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डिफिशियंसी ऑफ, यहां हो जाएगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को लिखते हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब ये डिफिशियंसी लिखते हैं या लैक वर्ड लिख रहे हैं तो ये प्रोटॉन के कंपैरिजन में बता रहे हैं। हमने बताया ना जब कोई एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। जैसे सोडियम की ही बात करूं मैं, सोडियम में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जरा बताना, कितने आ गए, 10 आ गए, 10 आ गए, इसलिए कहेंगे डिफिशियंसी है। क्यों डिफिशियंसी है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 11 है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो ये कंपैरिजन में बोला जाएगा। जैसे आपको कैसे कहेंगे कि आपको किसी चीज की डिफिशियंसी है, भाई उस चीज की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, इतनी होनी चाहिए, नहीं है तो कहेंगे इसकी क्या है, डिफिशियंसी है ना। आप लोगों को यहाँ कोई डिसीज होती है ना डिफिशियंसी सिंड्रोम करके, मुझे नहीं पूरा पता है लेकिन ये डिफिशियंसी होता है कि नहीं, समझ रहे नहीं। तो डिफिशियंसी इन द सेंस का मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है या किसी वैल्यू के कंपैरिजन में हम बता रहे हैं कि ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां हम कह रहे हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब किसके कंपैरिजन में कह रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में कह रहे हैं, या इसके न्यूट्रल स्टेट के कंपैरिजन में कह रहे हैं कि अब उससे वो कितना कम हो गया। अगर हमें बताना हो कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है तो क्या बताना, कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, n इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो n इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, n। अगर मैं यहां पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो क्या बताओगे, 1। यहां कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 2। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने की ही क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। क्या बात समझ में आई, डिफिशियंसी का मतलब क्या है, तो जब किसी सब्सटेंस या मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका मतलब वहां क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो चार्ज जो हमें निकालना होगा, जो चार्ज उस पर प्रोड्यूस हुआ वो कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू n इंटू ई से निकालेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। क्या ये बात क्लियर हुई, फटाफट नोट कर लो इसको। हाँ समझ गए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या लैक ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसके अपोजिट अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन आए हैं तो मान लो इस पे कहीं बाहर से क्या है, n इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, n नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, n क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्यों इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया भाई, क्योंकि इसने क्या किया, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो इस पे कितना नेगेटिव चार्ज, एक। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो इस पे कितने नेगेटिव चार्ज, हाँ। इधर इतनी बड़ी गंगा जितना बह रही है,
ये भी गवार मैं भी गवार ये तो देख ली डायगोनली चल रहा है इसकी सीट तो यहाँ ही फिटनेस है बेटे का क्या कुछ डबल डबल नहीं ये लोग बैठ के पीछे पढ़ा रहे सन्नाटे में रहो बेटा, भन्नाटे में मारेंगे अभी। अब यहाँ देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया, इस पे कितने नेगेटिव चार्ज, 2। इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, इस पे कितने नेगेटिव चार्ज, 1 आएगा। ठीक है भाई, तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन में देखो, अगर न्यूट्रल स्टेट में है तो इसमें कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, प्रोटॉन भी कितने हैं भैया 17। लेकिन जब Cl माइनस हो गया, मतलब जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ गया बाहर से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके 17 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो अब यहां क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे यहां, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए ज्यादा नंबर में हो गए। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जब किसी सब्सटेंस में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे वहां पर क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ क्या है वहां पर, इलेक्ट्रॉन। और इसको कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू कैसे निकालेंगे, चार्ज क्या होगा नेगेटिव होगा ना, चार्ज क्या होगा नेगेटिव होगा, तो माइनस n इंटू क्या होगा E होगा, माइनस n इंटू क्या होगा E होगा। नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं रिसीव किए हैं, उसने क्या किए हैं इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं गेन किए। नेगेटिव चार्ज ये बताएगा। फिर इन्हीं दोनों को जब हमने कंबाइंड किया, लेना देना दोनों क्या किया कंबाइंड किया, तब उसको आपने लिखा क्या, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। प्लस माइनस क्यों लिखे समझ में आया, एन के पहले, क्योंकि जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज लेना है, आएगा तो नेगेटिव चार्ज लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे, इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने क्या लिखा, इसीलिए हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या लिखा बेटा, फटाफट लिखो नोट करो। इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या लिखा, Q इक्वल टू क्या लिखा था भैया बताना, Q इक्वल टू क्या लिखा था हमने, प्लस माइनस एन। अब प्लस माइनस क्यों लिखा था समझ में आया, क्योंकि जाएगा तो क्या लेंगे पॉजिटिव चार्ज, आएगा तो क्या लेंगे नेगेटिव चार्ज। अब एक दो क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको यूज कैसे करना है ना। अभी ये तो समझाए कि पॉजिटिव क्यों आया नेगेटिव क्यों आया, अब इसको यूज कैसे करना ये समझते हैं। फटाफट नोट करिए फिर बात करेंगे हम लोग। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, देखो कुछ चीजें ना एकदम क्लियर रखिएगा आप लोग, मैं जैसे बताता हूं आपको। इसको हटाऊं, इसे हटाएं, लिखो लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं बताऊं। आ रहा है समझ में, बढ़िया, ठीक एकदम बढ़िया। जल्दी करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो। अब देखिए, दो में से एक ही काम होगा, या तो जल्दी से कोर्स कंप्लीट कर दूं या तो आप लोगों को सब समझा दें। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है मिश्रा, समझना जरूरी है, कोर्स जल्दी से करा दी वो जरूरी है। हाँ तो आपकी मर्जी दो फिर हम कुछ चीजें बहुत खास है बच्चे, कुछ चीजों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन अब तुम लोग फोर्स करोगे तो करना पड़ेगा। हटाए, तो हम ये कह रहे हैं बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। अब जरा ध्यान से समझना, जब मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, लिखो, अगर मैं कहूंगा क्या, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, मतलब मॉड ऑफ ई की बात कर रहे हैं हम। अब मॉड वर्ड से आप लोग अभी बहुत फेमिलियर नहीं होंगे, तो बहुत परेशानी की बात नहीं है, बता दिया जाएगा। मॉड लेने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड वर्ड यूज करने का मतलब है केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस 19 कूलम। हाँ बेटा, अरे बेटा बस बस, कुछ तो कंप्यूटर काम आया। चलो देखो यार,
जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, लिख लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इस पे हम ये समझते हैं। चलो बताते हैं आप लोग को क्वेश्चन कैसे करना है आपने। यार तू तो बदला नहीं है, हाँ? यारा तू तो बदला नहीं है। नहीं, ये तो रिंगटोन में मैंने सुना कहीं। सैयारा रे सैयारा, कोई बात नहीं बेटा, मूवी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, सबको पता है, जिसको जिसको जो पता है वही। आओ अब यहाँ आ जाओ, आ जाए, इसको लिखा, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यही बोर्ड में आएगा, बस यही आएगा, जान लो। ऐसा सब बोलते हैं चैनल पे, मैं तो ट्रेलर दिखा रहा था आपको, अब जा देख। अरे बेटा मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं अभी कह दे रहा हूँ, देखो अभी बात चलिए तो मैं बोल दूं, मैं इस बात की कभी गारंटी नहीं लूंगा कि मैं जो लिखवा रहा हूँ नोट्स में वही आएगा। हाँ लेकिन मैं एक चीज की 100% गारंटी लूंगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, जो तरीके आपको बता रहे हैं, अगर आप सब जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इन केस अगर पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपसे छूट रहा है, तो वहां चाहे कोई भी बैठा रहो, चाहे कितना भी बड़ा 30 मार्क का हो, उससे भी छूटेगा, ये जान लो। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, मेरे नोट से आएगा इसकी गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट फॉर्मूले प्रैक्टिस कराएंगे, अगर आप करके गए हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। इन केस एक आध क्वेश्चन आपसे बच रहा है, तो वहां जितने भी बड़े 30 मार्क होंगे सबसे बचेगा, सिर्फ आपसे नहीं। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन डायरेक्ट नोट से आएगा, मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से। जितने लोग बताते हैं मेरी नोट से आएगा बेटा, पेपर आउट करा दूंगा, ये सब फालतू की बातें हैं, लोगों को गुमराह करने की बातें हैं, ये सब मैं नहीं करूंगा। हाँ पेपर लीक वाला बोल दिए, लड़के बेचारे उसी में बैठे हैं, फिर उसके बाद चैनल पर जाके गाली देते हैं, फिर जाकर बोले बच्चे आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटा आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तो बोलो ही नहीं भाई, इसलिए ऐसा कोई बोले तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं करना, मतलब मैं तो बोलूंगा नहीं, अगर मैं बोलूँ तो मुझ पर भी नहीं करना, समझ रहे हो। मैं तो सामने से कह रहा हूँ भाई कि मेरी नोट से आएगा, मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूले आपको करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, अगर वो सब आप ढंग से करके गए हो तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप करके आओगे, आपसे बनेंगे। क्योंकि हर बार नए क्वेश्चन बनेंगे, हम कैसे कह दें कि यही आएगा। ये तभी हो सकता है जब पेपर मैंने ही बनाया होता और मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कह देता बेटा यही आएगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये देखा, तब हो सकता था। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, समझ लो सामने वाला झूठ बोल रहा है, गुमराह नहीं होना, नहीं बर्बाद हो जाओगे बेटा, ये जान लेना। ऐसे लोगों को धोखे से बचे रहना, क्योंकि उनका काम तो हो जाता है, आप लोग धोखा खा जाते हो, फिर साल बर्बाद हो जाता है या मार्क्स आपके खराब हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। इस चक्कर में नहीं रहना। देखो पढ़ाई के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि कोई बता दे वही जो एग्जाम में आने वाला है, तो दोनों ही तरीके से आपका लॉस है, क्योंकि वो आएगा नहीं जो वो बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या आना है, किसी को भी नहीं पता है तो उन्हें कैसे पता होगा। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए इनकेस उतना बन भी जा रहा है, तो तुम्हारी पढ़ने की टेंडेंसी खराब हो जाएगी, तुम्हारी हैबिट खराब हो जाएगी ना। जैसे मैं ही पेपर बनाता हूं, मैं कह दूं बेटा यही 10 क्वेश्चन पढ़ लो क्योंकि यही एग्जाम में आएगा, तो तुम्हारे पढ़ने लिखने की क्षमता क्या हो जाएगी। अब तुम्हें कहीं इंट्रेंस देना है, मान लो सीयूटी देना है, आईआईटी देना है, जेई देना है, नीट देना है, एनडीए देना है, तुम्हें कुछ बनेगा ही नहीं, वहां भी पेपर आउट करा लोगे क्या, तुम्हारा लेवल ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पढ़ने लिखने की कभी टेंडेंसी रही ही नहीं, तुम हमेशा पेपर आउट या और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही रहे हो, तो पढ़ने लिखने की तुम्हारी टेंडेंसी ही क्या हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी। उससे तुम्हारा दोनों ही तरीके से लॉस है, इसलिए बच के रखना। ये एकदम समझ लो कि एकदम ये गुगली है, इसमें जितने लोग फंसे सब आउट हो जाएंगे। और एक बार तुम्हारी पढ़ने की लत अगर खराब हो गई कि कोई इंपॉर्टेंट बता दे या कोई ये बता दे, पेपर आउट करा देंगे लड़के, देख लो एकदम मरे चले जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोई इंपॉर्टेंट बता दे, ये सब करा दे। इन सब झांसे में नहीं रहना है, बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। मेहनत का कोई तोड़ कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, आने वाले दिनों में भी कोई नहीं होगा। हाँ इस मेहनत के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, जरूरी है, क्योंकि बदलते दौर के साथ आपको भी अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों करना पड़ेगा, केवल स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं चलेगा, केवल हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलेगा, दोनों को मिलाकर चलना पड़ेगा, दोनों का कॉम्बो लेकर चलना पड़ेगा, हाइब्रिड एकदम अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी आपको, तब जाकर काम बनेगा। केवल एक से नहीं चलेगा कुछ भी, ध्यान रखना। और इस झांसे से हमेशा बच के रहना, जो भी कहे, कोई भी कहे XYZ, और केवल बुक पे रिलाई नहीं करना। बुक के केवल क्वेश्चन वहां रिपीटेड नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन नए डिजाइन होंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो सब तुम्हारी क्या होंगे, स्किल को चेक करेंगे, तुम्हारा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें कितनी है ये सब वहां चेक हो जाएगा। इसलिए अभी जितना आप मेहनत कर लोगे वही आगे तुम्हें काम आएगा बेटा। अभी जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा यहाँ सीखोगे। इसलिए गलती करने से यहाँ पीछे नहीं हटो। बहुत लोगों को लगता है कि यार बार बार हमसे गलती हो रही है, हम क्यों करें। अभी यहाँ जितनी गलती कर सकते हो कर लो, जी भर के गलतियां कर लो, ताकि वो सब गलतियां एग्जाम में नहीं हो आपसे। क्योंकि अभी गलतियां होगी, उसको एड्रेस करोगे, काम करोगे, वो सब इंप्रूव हो जाएगा, तो वो गलतियां वहां नहीं होंगी। लेकिन अगर अभी नहीं करोगे तो क्या गलती हम कर रहे हैं आपको एहसास ही नहीं रहेगा, आप रियलाइज ही नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम में डेफिनेटली आप मिस्टेक करोगे, गलती करोगे, जो कि मार्क्स कट के मिलेंगे, तो आपको उसकी भाई वही है पेनाल्टी, आपका फाइन है वहां। एक तरह से मार्क्स कट के आना ही तो क्या है, आपका फाइन है, पेनाल्टी है, वही तो पनिशमेंट है आपका वहां पर। अभी पनिशमेंट ये होगा कि अभी गलती समझ में आएगी, आप प्रैक्टिस कर लोगे, वो पनिशमेंट कंपनसेट कर लोगे। लेकिन एग्जाम टाइम में गलती करने का मतलब मार्क्स कट के आएंगे, जिससे आप थोड़ा सा क्या होंगे, नर्वस होंगे, परेशान होंगे, यार मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे मार्क्स नहीं आए। तो मार्क्स आपको ऐसे ही इंप्रूव करने पड़ेंगे, ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको एकदम क्लियर रखिए पहले, समझ रहे हो ना। और बेटा मैंने कहा हमेशा हार्ड कॉपी बनाओ, सॉफ्ट कॉपी न बनाओ, टैबलेट लैपटॉप से बंद करके रखो हमेशा। क्योंकि आप जिस एरा में जी रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूं, बर्बाद हो जाओगे, किनारे लग जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या सही चल रहा है क्या खराब चल रहा है। हमेशा लगेगा कि चीजें ठीक चल रही हैं। ये मत समझना, मैंने कहा हमेशा कॉपी पेन यूज करो, जो बता रहे हो उसको लिखो। क्योंकि मेरे ही जैसे लोग आपको वहां पर चीजें अपलोड करके दे रहे हैं, बता रहे हैं, जब मैं सामने से बता रहा हूं तो आपको क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो। अब मैं हमेशा देखता हूं बेटा तुम्हारा ये खुला ही रहता है, तुम कभी बंद नहीं रखते। क्या देखना चाह रहे हो? गुड 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 क्वेश्चन, गुड गुड क्वेश्चन, गुड गुड। बेटा कल मिलते हैं, आओ आ जाओ कल। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 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 लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए। लिखो ए सब्सटेंस, ए सब्सटेंस लॉस्ट, देखो ए सब्सटेंस लॉस्ट 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए सब्सटेंस लॉस्ट व्हाट 50 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसने 50 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, है ना। तो क्या कर रहा है, कैलकुलेट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज calculate the amount of charge produced on the substance, on substance, calculate the amount of charge produced on substance, ठीक है। और इसका नेचर भी बताना, चार्ज का नेचर क्या होगा। अब बताओ इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जरा बताना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने कितने लूज किए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सब्सटेंस इक्वल टू क्या है, एन कितना है जरा बताना, 50। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा इसका, बस कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हमें अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, क्या निकालना है बच्चा, अमाउंट ऑफ चार्ज। और अमाउंट ऑफ चार्ज देखो इसने लूज किए हैं तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। अगर लूज किए हैं तो क्या लिखेंगे, सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है भैया, प्लस n इंटू क्या लिखेंगे, n इंटू क्या लिखेंगे, E। तो प्लस n की वैल्यू कितनी है जरा बताना, 50। E का मतलब कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 19। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताएं। 50 को अगर हम 50 से 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोल बेटा 8 आएगा कि बेटा 80 आएगा। 80 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -19 कूलम। और देखो 8 है यहाँ, अगर यहाँ 8 करोगे 8.0 तो इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा, -18 कूलम। तो मैग्नीट्यूड देखो, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आ गया निकल के, अमाउंट ऑफ चार्ज निकल के कितना आ गया भैया, देखो प्लस के 8.0 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। -18 कैसे आ गया, इस 80 को आपने क्या लिखा,
80 को हम क्या लिख लेंगे, अरे जो 80 लिखा है इसको क्या लिखेंगे, 8 इंटू 10 लिख लेंगे। 10 का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 1। और प्रोडक्ट में पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। यहां लिखा था 10 की पावर -19, तो -19 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताना, -18 आ जाएगा। प्रोडक्ट में पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो 1 -19 करेंगे कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। तो आ जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर -18 कूलम चार्ज। उस सब्सटेंस पे कितना आ जाएगा चार्ज, 8.0 इंटू 10 की पावर -18। और ये पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर कोई दिक्कत नहीं, लिख ले भाई। अगर उसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा वो हमने देख लिया, कितना है भाई, 8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम्ब चार्ज आएगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, तो कूलम्ब का सी भी इसमें लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, कोई डाउट, आगे बढ़े, लिख लिया भाई। चले आगे। अगर उसने इतने इलेक्ट्रॉन अगर रिसीव किए होते तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो ए सब्सटेंस gained 100 इलेक्ट्रॉन calculate the amount of charge calculate the amount of charge calculate the amount of charge produced on the substance। और चार्ज का नेचर भी बता रहा भाई। उसने इतने इलेक्ट्रॉन क्या किए भाई, रिसीव किए हैं, गेन किए। अगर गेन हुआ है तो जरा बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिख लेंगे, पहले तो ये लिख लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो भी लिख लेंगे भाई, कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हम चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, हमें अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है क्यू। अब इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कहेंगे भाई नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सिंस वी नो दैट व्हाट Q इज इक्वल टू -n इंटू ई होगा। तो -n कितना है भाई 100, ई का मतलब कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सॉल्व कर ले भाई, तो -100 का मतलब क्या हो गया 10 का स्क्वायर, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -19 कूलम। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो माइनस के 1.6, ये देखो यहाँ 10 की पावर क्या है 2 और 10 की पावर -19, तो कितना हो जाएगा -17 आ जाएगा। -17 कैसे आया भाई, दोनों को ऐड करोगे, +2 और -19 ऐड करोगे क्या आएगा, +2 माइनस अगर 19 करेंगे तो क्या होगा, 2 में -19 ऐड करेंगे तो -17 ही तो आएगा बेटा। 2 में जब -19 ऐड करेंगे तो -17 ही तो आएगा, बोलिए। 2 में जब हम ऐड करेंगे क्या, 2 में ऐड करेंगे -19 तो -17 ही तो आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कैसे निकाला जा रहा है कैसे नहीं है, बोल मिश्रा क्या हुआ। अभी जब से यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किए किसी लड़की को पनिश नहीं किए, नहीं शुरुआत करनी पड़ेगी अब लगता है। हाँ स्कूल में तो बराबर करते थे, सबकी रूह कांप जाती थी। मैं वो खलनायक हूँ, विलेन, आ जाओ। अब देखो सब, हाँ जो जानते हैं उनसे पूछो, वो बता देंगे तुम्हें। मेरे वाले में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कुछ कम जानते हैं।
जो जान गए वो जान गए कि क्या है। अब वही जनाना नहीं चाह रहे, क्योंकि जान लेने के बाद बहुत कुछ अनजान बनना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो, ए सब्सटेंस, पानी गला सूख गया क्या? ए सब्सटेंस हैव +1 कूलम चार्ज। ए सब्सटेंस है व्हाट? +1 कूलम चार्ज। Calculate the number of electron. Calculate the number of electron. Calculate the number of electron lost or what? Gained by it. Lost or what? Gained by it. अब इस पे कैसा चार्ज लिखा है भाई, जरा बताना। पॉजिटिव चार्ज लिखा है कि नेगेटिव? वाह 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 वाह, आकाश उसमें बैठो, उसमें वो मैडम पढ़ा रही। अकेले ही आए हो? बैठो बैठो। और आगे से आगे से आगे से आगे से। हाँ बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे या गेन किए होंगे? लूज किए हैं, ये तो क्लियर है ना। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अब हमें अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया बच्चा, बता कितना दिया है? तो Q इक्वल टू कितना दिया है? +1 कूलम चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? ये तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है ना भाई, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। ये तो स्टार्टिंग में डिस्कस किए, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये तो अपने को पता ही है, कितना होता है? अगर मैग्नीट्यूड लिखें भाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं। अब इसमें n अपने को निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं? लूज किए हैं। अभी तक तो n देता था, q पूछा जाता था, अभी क्या है भाई? q दिया है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? n, कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं या क्या किए हैं? गेन किए। हालांकि तो इस केस में तो लूज किए हैं भाई, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। फार्मूला अपने पास क्या है? सिंस वी नो दैट व्हाट, फॉर्मूले आप हर बार लिखिएगा। सिंस Q इक्वल टू क्या होता है? n × E। Q कितना है? 1। n अपने को निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻ कितना होगा? -19। बहुत समझना, बहुत डिटेल में बता रहे हैं, समझ लेना। केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे काम नहीं चल पाएगा। और जितने लोग यहाँ लॉलीपॉप वाला कर रहे हैं, आप समझिए बोर्ड का आपसे टैकल नहीं होगा। बहुत एकदम स्मार्टनेस के साथ एकदम अच्छे से करोगे तभी सब हो पाएगा। अब यहां से n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करें, इसको नीचे लाएं, उसको नीचे ले जाओगे तो क्या होगा? देखो ये 1 क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 19 इक्वल टू में क्या हो गया? n इक्वल टू में क्या हो गया? n। अब जरा यहां से बताना बच्चा, तो यहां से n इज इक्वल टू क्या हो गया? यह है 1.6 और 10⁻⁻19 को जब न्यूमरेटर में लाओगे, 10⁻⁻19 को जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻+19। 10⁻⁻19 को जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻+19। पावर का साइन चेंज हो जाता है, नीचे नेगेटिव है, ऊपर आ जाएगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर आता तो क्या हो जाता? नेगेटिव। ये ध्यान में रखना, ये मैं साइड में लिख दे रहा हूं, ध्यान कॉन्सेप्ट इसको दिमाग में रख लेना। 1/10⁻n लिखा है, ऊपर जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा? -n। अगर 1/10⁻⁻n लिखा है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻n। पावर वही रहेगा, बस पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहां -19 था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा। और +19 होता तो ऊपर जाता तो क्या हो जाता? -19। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलो जरा देखना। अब इसको सॉल्व करना है भाई। कैसे करेंगे भाई? देखो, अगर हम इसे इसका डेसिमल हटाना है तो क्या करना चाहिए? 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 10 से क्या करना चाहिए? डिवाइड। अगर 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करूं तो यहां क्या बनेगा? ध्यान से देखना इसको भैया। तो यहां से n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/16 हो जाएगा भाई। बोल भाई, अरे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। अब जरा बताना ये क्या हुआ? कुछ कैंसिल होगा क्या? हाँ, किससे कैंसिल होगा? 2 से। 2 8 जा दिस, 2 5 जा दिस। अब 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां हमारे पास फाइनली अभी कितना आया? n इक्वल टू 5/8 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻⁹
19। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 5 को 8 से डिवाइड कर लोगे भैया? हाँ कर लेंगे। क्या होगा जरा बताना। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जब 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 पॉइंट, अरे 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। डिवीजन तो सबको आता है ना, आई हो आता है ना सबको। अब ये आंसर आप लिख के नहीं आ सकते, ध्यान रखना। आंसर लिखने के तरीके भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। आप लिख के आओगे ठीक है, लेकिन हाफ मार्क्स इसके कटेंगे। आंसर लिखने के तरीके सीखिए। तरीके में क्या है, देखो मेथड सीखिए। क्या है? जब भी हम अपना आंसर लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे, तो डेसिमल से पहले कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। मतलब ये डेसिमल कम से कम किसके आगे आना चाहिए? 6 के आगे आना चाहिए। डेसिमल राइट साइड में तब आएगा जब इसको 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो पावर में 19 लिखा है, ध्यान से देखना, जो पावर में क्या लिखा है? 19। 19 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 को क्या 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं क्या? एक पावर को हमने बाहर कर लिया। 10 की पावर 19 को 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस 10 की हमें जरूरत थी। तो जैसे ही 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा जरा बताना। n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर क्या हो गया? 18। तो एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए भैया? ये हमारा क्या है भाई? फाइनल आंसर। यही अपना क्या है? फाइनल आंसर। हमेशा जब भी आंसर लिखेंगे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। समझ में आई बात अपनी? कैसे कर रहे हैं हर चीज, इसीलिए कि किस स्टेप बता रहा हूं, सीखो, प्रैक्टिस करो, तब आप समझो आप जीनियस बनोगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपसे नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, लेकिन जितना सिखा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, उतना कर लोगे तब। बाकी आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, चाहे वन शॉट देखो, चाहे रील से पढ़ो, चाहे जिससे भी पढ़ो। मेरा काम आपको सही चीज बताना है, जबरदस्ती कुछ भी मनवाएंगे नहीं आपसे हम। आप पढ़ो को क्या, आप पढ़ो को बस पढ़ाना है, आए या ना आए आप देखेंगे। नहीं आएगा तो आप बताएंगे, जरूर बताएंगे। नहीं बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते भाई। कल को किसी ने कुछ दूसरा स्टेप ले लिया तो आजकल तो पानी भी चारों तरफ बहुत बढ़ गया है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं आजकल, तो वो सब रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है भाई, आप समझ गए कैसे कर रहे हैं पावर वगैरह का। तो एक कूलम चार्ज का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक कूलम चार्ज का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? चिराग चले दे, यहीं खड़े होकर चल रहे हैं यही। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन का रोल है ये याद कर लो। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन का रोल है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसको एज एन डेटा याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा काम आएगा। क्या है? एक कूलम चार्ज का मतलब कितना है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने इतने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज किए हैं। नेगेटिव चार्ज है तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन किए हैं, रिसीव किए हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसका मतलब मैं डेटा लिख सकता हूं, इसको एकदम नोट करके लिख लो भैया, एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिमार्क लिख ले भाई, लिख लो। चार्ज अगर कहीं पर लिखा है क्या भाई, देखो +1 कूलम चार्ज, इसका मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसने भैया? लॉस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है ना? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया, उसने लूज किए। और अगर कहीं पर लिखा है -1 कूलम चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए? गेन किए। दोनों का लिखवा दिए। अगर पॉजिटिव +1 कूलम चार्ज है, प्लस का 1 कूलम चार्ज है तो उसने इतने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज किए हैं। माइनस के 1 कूलम चार्ज है, इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? रिसीव किए हैं, गेन किए हुए हैं। ये डेटा समझ में आया? इसको एज एन फैक्ट याद, एज ए फैक्ट याद कर लो, एज एन मतलब रिमार्केबल पॉइंट आप याद रखना एज ए डेटा। ठीक है भाई, आज यहां तक रखते हैं, इतना रिवीजन प्रैक्टिस करके आना, फिर आगे इसमें बात करेंगे। ठीक है फिर, ठीक है, थैंक यू सो मच।